गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपके पाठ 1 सुभाषितानी इसके श्लोकों के अर्थ बताने जा रही हूँ। सुभाषितानी मीन्स अच्छे वचन। सु माने अच्छे और भाषित माने वचन, कहे गए अच्छे वचन। फर्स्ट श्लोक है आपका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें मूढ़ई शब्द आया है। मूढ़ई माने मूर्ख लोगों के द्वारा, तो इसमें हमें विद्वानों को खुद से बोलना होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में है विद्वानों के द्वारा से हमें शुरुआत करनी है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम माने इस पृथ्वी पर, विद्वानों के द्वारा, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न कहे गए हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम माने जल, अन्नम माने अनाज, सुभाषितम माने और अच्छे वचन। अभी मैंने बताया था सुभाषितानी माने अच्छे वचन। ठीक है, तो सुभाषितम मीन्स अच्छे वचन। लेकिन लेकिन खुद से बोलना है। ठीक है, लेकिन मूढ़ई, मूढ़ई माने मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा मानी जाती है। अब पत्थर के टुकड़ों में ही मैं इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ खंडेशु है, लेकिन इजी वे में आप कहना चाहें तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी गई है या दी जाती है। विधीयते का अर्थ दो बार इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे, एक तो विद्वानों के साथ रत्नानी के पास और सेकंड वाला जहाँ लिखा है वहीं पर। ठीक है, विद्वानों के द्वारा इस पृथ्वी पर या धरती पर तीन रत्न कहे गए हैं। ये विधीयते का अर्थ है कहे गए हैं या माने गए हैं, जल, अनाज और अच्छे वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा या मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़े ही रत्न कहे जाते हैं, या मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सेकंड नंबर है, थर्ड शब्द से ही पृथ्वी से अर्थ निकलेगा। यह पृथ्वी सत्येन माने सत्य के द्वारा धार्यते, धार्यते माने धारण की गई है। सत्येन तपते रवि, रवि माने यह सूर्य भी सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते, तपते माने प्रकाशित होता है, चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, और च माने और यह हवा भी, वायु, वायु माने हवा, और यह हवा भी सत्येन माने सत्य से ही, वाति, वाति माने बहती है, सत्य के द्वारा ही बहती है। इस प्रकार, ये खुद से बोलना है, खुद से लिखना है। इस प्रकार सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम माने सब कुछ, सत्य, सत्य में ही, प्रतिष्ठितम माने समाहित है, स्थित है। इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही स्थित है या सत्य में ही समाया हुआ है। एक बार फिर से सुनो, यह पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है, यह सूर्य भी सत्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है या चमकता है, और यह हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है। इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है या समाहित है। थर्ड नंबर, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने माने दान में, दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य, शौर्य माने बल और पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए च, अभी लास्ट में निकलेगा च। ठीक है, और नए माने नीति में, नीति माने नियम। ठीक है, और नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें खुद से लिख बोलना ये, हमें विस्मयो, विस्मयो माने आश्चर्य, नहीं माने नहीं, कर्तव्यो माने करना चाहिए, हमें कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह वसुंधरा माने धरती, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली है या बहुत से रत्नों से युक्त है।
अर्थात इस धरती पर एक से एक ऐसे इंसानों ने जन्म लिया है जो कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में एक से बढ़कर एक रहे हैं। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अरे ये इतना दानवीर है, ये इतना तपस्या करने वाला है, ये तो इतना पराक्रमी है। इस तरह हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। 4th नंबर, सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। सद्भिरेव सहासीत, इसमें सद्भि, सद्भि माने सज्जन, हमें एव माने ही, हमें खुद से बोलना है, हमें सद्भि एव सज्जनों के साथ ही सहासीत, सहासीत माने उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सद्भि माने सज्जनों की ही संगतिम कुर्वीत संगति करनी चाहिए। कुर्वीत माने करनी चाहिए। संगति करना मीन्स वही उन्हीं के साथ रहना। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सद्भि, फिर से वही अभी बताया था, सज्जनों के साथ ही विवादम, विवादम माने वाद विवाद, या मैत्री मित्रता करनी चाहिए। और हमें सज्जनों के साथ ही वाद विवाद या मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत, लेकिन ना सद्भि, ना सद्भि माने असज्जन, दुष्ट, लेकिन हमें दुष्टों के साथ में किंचिद आचरेत, किंचित माने किसी भी प्रकार का व्यवहार, आचरेत माने व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, हमें सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद या मित्रता करनी चाहिए, लेकिन हमें असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब है 5th नंबर, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य, धन पता ही आपको, रुपया पैसा, और धान्य माने अनाज, और प्रयोगेषु, प्रयोग करना मीन्स खर्च करना उसको। धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः यानी विद्या के, संग्रह यानी विद्या को एकत्रित करना, संगठित करना, कहीं से भी उसको सीखना। विद्या को वैसे तो इकट्ठा किया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ संग्रह करने से क्या मतलब है, सीखने से। ठीक है, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, और आहार माने भोजन करने में तथा व्यवहारे व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। त्यक्त माने छोड़ देने वाला, लज्जः, लज्जः माने शर्म या संकोच, संकोच को या शर्म को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही सुखी भवेत, सुखी रहता है। यानी जो व्यक्ति इन सब में शर्म नहीं करता, संकोच नहीं करता, वही सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है या संकोच को छोड़ देता है, वही सुखी रहता है। 6 नंबर लास्ट है अभी, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें क्षमा वशीकृतिर्लोके, इस लोके से मीनिंग निकालेंगे सबसे लास्ट वाले शब्द से। लोके माने इस संसार में, क्षमा वशीकृति, वशीकरण है, वशीकृति, कृति माने करने वाला। इस संसार में क्षमा सबको अपने वश में कर लेने वाला वशीकरण होता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द है। इस क्षमा से, क्षमया माने क्षमा से, किम न साध्यते क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता या क्या सफल नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सफल किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, क्योंकि शांति खड्गः, शांति मान खड्गः, खड्गः माने तलवार, क्योंकि जिस व्यक्ति, यस्य, यस्य माने जिस,
व्यक्ति के करे, करे माने हाथ में, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, यानी जिसने क्षमा रूपी शांति रूपी तलवार को धारण कर लिया है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जनः माने दुष्ट व्यक्ति उसका किम करिष्यति क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो उसे बार बार क्षमा कर देगा। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितनी भी दुष्टता करे, लेकिन जिसने क्षमा करने के लिए एक बार सोच लिया तो वो दुष्ट उसके साथ कितना भी बुरा करे वो उसे क्षमा करता रहेगा, और इस तरह से वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एक बार फिर से सुनो। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इस क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है या सफल किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। समझ आ गया होगा आप सभी को?